तो 18 साल बाद आरसीबी ने ट्रॉफी तो जीत ली, लेकिन ट्रॉफी जीतने के बाद कुछ ऐसा भी हो गया जो कोई भी आरसीबी फैन नहीं चाहता था। दर्दनाक हादसा हो गया, क्योंकि जो विक्ट्री परेड निकली आरसीबी के लिए बेंगलोर में, उसमें 11, 12 पता नहीं कितने, बेचारे 20 लोग भी हो सकते हैं, अभी आंकड़ा स्पष्ट नहीं है, लेकिन 11 तक तो पता चल गया कि 11 लोगों ने अपनी जान गंवा दी है। तो भाई कोई भी फैन नहीं चाहता कि इस तरह की कोई चीज हो। अब मेरा सवाल है बेंगलोर से, बेंगलोर की सरकार से और वहां की पुलिस से, कि जब स्थिति ठीक नहीं थी, जब आपको नहीं लग रहा था कि इतनी भीड़ को संभाला जा सकता है, तो फिर ये परेड क्यों जरूरी थी? चैंपियंस ट्रॉफी या T20 विश्व कप जो ट्रॉफी हमने जीती थी, उसके बाद जो विक्ट्री परेड हुई थी मुंबई में, कितनी शानदार तरीके से वो मैनेज हुआ था। मुंबई पुलिस ने बहुत शानदार काम किया था, लेकिन यहाँ पर बेंगलोर में स्थिति चरमरा गई, या आप ये भी कह सकते हैं कि भीड़ कुछ ज्यादा हो गई। लेकिन भाई अब मेरा सवाल ये भी है कि क्या इस तरह की विक्ट्री परेड की सच में जरूरत है? क्योंकि हालात बिगड़ सकते हैं जब इतनी पब्लिक आती है। विराट कोहली जैसा खिलाड़ी जब 18 साल में कोई ट्रॉफी जीते, जिसका इंतजार पूरी दुनिया कर रही हो, सिर्फ भारत नहीं, सिर्फ बेंगलोर नहीं, पूरी दुनिया कर रही हो, तो क्या इस तरह के इवेंट की जरूरत थी? भाई ट्रॉफी जीत चुकी थी आरसीबी, और हम भी आरसीबी के बहुत बड़े फैन हैं, लेकिन ट्रॉफी हमें बहुत अच्छी लग रही थी। जब तक यह हादसा नहीं हुआ था, हम भी आरसीबी की जीत में मग्न थे, बिल्कुल डूबे हुए थे जीत में। लेकिन अब सोचिए, उन लोगों के घर वालों से पूछिए कि आरसीबी, आईपीएल उनके लिए अब क्या मायने रखती है। हो सकता है उनकी भी फेवरेट टीम रही हो सकता है वो भी आईपीएल में बहुत रुचि रखते हो, लेकिन जिनके अपने चले गए हैं, भाई अब उनको कैसा लग रहा होगा कि क्यों इस परेड में गए, क्यों ये आईपीएल हुआ, क्यों 18 साल बाद आरसीबी जीती। तो अगर आरसीबी ना जीती होती तो ये परेड नहीं होती और शायद वो लोग बच जाते। लेकिन देखिए, हादसा ऐसा अब होना था। अब इसका मतलब ये नहीं है कि ये आरसीबी की वजह से हुआ है, लेकिन सवाल यही है कि जब मैनेजमेंट ठीक नहीं था तो इस तरह की परेड की कोई जरूरत नहीं थी। सोशल मीडिया पर पूरा एक जो विक्ट्री परेड चल रही है, वो चल रही थी, पूरे दिन से चल रही थी। जिस दिन से आरसीबी ने फाइनल मैच जीता था, उस दिन से अगले दिन तक चल रही थी। लेकिन अगले दिन फिर ये जो हादसा हुआ, तब अब लग रहा है कि ये चीज नहीं होनी चाहिए थी, इतनी भीड़ को जमा नहीं करना चाहिए था। वो लोग अपने हीरोज को देखने आए थे, जिनकी जान चली गई, वो अपने हीरोज को, अपने रोल मॉडल्स, अपने हीरो विराट कोहली को देखने आए थे। जो उनको देख पाए या नहीं देख पाए ये भी नहीं पता, क्योंकि भीड़ इतनी थी कि इतनी दूर से वो देख पाया नहीं। लेकिन भगदड़ मची और वो भगदड़ का शिकार हो गए और उनकी जान चली गई। तो भाई ये चीजें रुकनी चाहिए। देखिए, क्रिकेट अपनी जगह है, उसका सेलिब्रेशन अपनी जगह है। आप सोशल मीडिया बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, वहां पे आप सेलिब्रेट कीजिए, पोस्ट डालिए, और वो हो भी रहा है कि दुनिया भर की पोस्ट आ रही है, वीडियो आ रही है, उस पर लोग रिएक्ट कर रहे हैं, शामिल हो रहे हैं, तो उसमें कोई रिस्क नहीं है। लेकिन रोड पे जो ये परेड चल रही है, जिसमें लाखों लोग इकट्ठे हो जा रहे हैं, और उतनी सुचारू कानून व्यवस्था उस स्टेट की नहीं है, उस सिटी की नहीं है, तो वहां पे ये चीजें नहीं होनी चाहिए और ये भाई रुक जानी चाहिए। यार ठीक है, क्रिकेट जुनून है लोगों का, लेकिन जीवन नहीं है। क्रिकेट के चक्कर में अगर जान जा रही है तो ये सब चीजें फिर हमें नहीं चाहिए, क्योंकि किसी भी सूरत में क्रिकेट हो या कोई और खेल हो, वो लोगों की जान से बढ़ के नहीं है। मैं महसूस कर सकता हूँ उनके घर वालों का दर्द, महसूस कर सकता हूँ जो अपने अपनों को गवा चुके हैं इस परेड में। भाई साहब, उनके लिए आईपीएल किसी बुरे सपने से कम नहीं है, उनके लिए आरसीबी की ये जीत किसी बुरे सपने से कम नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा आरसीबी की इसमें गलती है, आईपीएल की इसमें गलती है, नहीं, ये हादसा था, होना था। लेकिन इस हादसे को शायद, या आने वाले जो इस तरह के हादसे हैं, शायद अब इनको रोक देना चाहिए, क्योंकि नहीं है जरूरत इतनी, इस विक्ट्री परेड की जरूरत नहीं थी। ये कोई वर्ल्ड कप नहीं जीता है यार, ये आरसीबी ने जो आईपीएल जीता, ये कोई वर्ल्ड कप नहीं था, ये कोई आईसीसी ट्रॉफी नहीं थी, ये डब्ल्यूटीसी का कोई फाइनल नहीं था जिसके लिए इतना हाइप बनाया गया। मैं आरसीबी का कट्टर फैन हूं। अगर आप मुझे इस वीडियो से जज कर रहे हैं कि मैं आरसीबी के खिलाफ हूं, तो आपको बता दूं मैं आरसीबी का कट्टर फैन हूं। लेकिन